दोस्तों, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि छोटा सा अफ्रीकन मुल्क जो कभी दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में शुमार होता था, अब अपने एक नए प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया को हिला रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये प्रोजेक्ट ना कोई हाईटेक मिसाइल है, ना कोई एटॉमिक बम। ये है गोट फार्मिंग प्रोजेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं बर्किना फासो के जवान लीडर इब्राहिम ट्राओरे के उस प्रोजेक्ट के बारे में जो सिर्फ बकरियां पालने तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की तकदीर बदलने का इरादा रखता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इस प्रोजेक्ट की डिटेल अच्छी तरह समझ आ जाए। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपको हिस्ट्री मस्ट्री वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आए वीडियो की डिटेल में चलते हैं। तो दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे ने जब से हुकूमत संभाली है, उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। बर्किना फासो को अपने पैरों पर खड़ा करना है। पहले उन्होंने चिकन फार्मिंग शुरू की, जिसका जिक्र हम पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। फिर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च किया और अब उनका नया कदम है गोट फार्मिंग। गोट फार्मिंग शुरू करने का फैसला कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि मुल्क में रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड हैं। लेकिन ट्राओरे ने का कहना है, अगर हम अपने लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पर ही फोकस करना होगा। और गोट फार्मिंग, जो कि अफ्रीका की ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ है, उससे बेहतर शुरुआत हो क्या हो सकती है। अब सवाल उठता है कि बकरी फार्मिंग क्यों? ट्राओरे कहते हैं कि बकरियां एक छोटी सी जानवर होते हुए भी मुल्क की इकोनॉमी को जिंदगी दे सकती हैं। देखिए, बकरी से सिर्फ गोश्त ही नहीं मिलता, बल्कि दूध, चीज, लेदर और दही तक बन सकती है। और ये सब चीजें ऐसी हैं जिनकी डिमांड सिर्फ बर्किना फासो में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में है। उनका प्लान है कि हर इलाके में छोटे गोट फार्म बनाए जाएं, जहां लोकल लोगों को ट्रेनिंग और सपोर्ट दी जाए। इससे एक तरफ लोगों की इनकम बढ़ेगी, दूसरी तरफ मुल्क की प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। बर्किना फासो के गरीब लोग जो पहले गोश्त अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उन तक भी अब सस्ती प्रोटीन पहुंच सकती है। दोस्तों सोचिए, अगर एक मुल्क के हर गांव में छोटे छोटे गोट फार्म खुल जाएं, तो कितनी नौकरियां क्रिएट होंगी। एक गोट फार्म में हेडर चाहिए होते हैं, फोडर सप्लायर चाहिए होते हैं और वेटरनरी डॉक्टर भी चाहिए होते हैं, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी बढ़ जाती है। यह सिर्फ एक गोट फार्म की बात नहीं, ये एक पूरी सप्लाई चेन है। ट्राओरे का कहना है कि अगले कुछ सालों में बर्किना फासो के लोग सिर्फ गोट फार्मिंग से गुजारा करेंगे, और जब लोगों के पास स्टेबल इनकम होगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा और मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी मजबूत भी होगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बर्किना फासो की जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी बनाया गया है। गोट मीट और गोट मिल्क की डिमांड मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया तक बढ़ रही है। अगर बर्किना फासो ने सही स्ट्रेटेजी बनाई तो यह मुल्क गोट मीट एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज कमा सकता है। ट्राओरे का प्लान है कि गोट मिल्क और गोट चीज जैसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाया जाए। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो बर्किना फासो अफ्रीका के सबसे बड़े लाइव स्टॉक एक्सपोर्टर में शुमार हो सकता है। ये सब सुनकर हमें थॉमस सनकारा याद आते हैं, वो लीडर जिन्होंने 90s में बर्किना फासो को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश की थी। सनकारा का फोकस भी एग्रीकल्चर और सेल्फ एफिशिएंसी पर था। अब ट्राओरे उसी मिशन को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। जहां सनकारा ने कहा था कि बर्किना फासो को अपना खाना खुद उगाना चाहिए, वहीं ट्राओरे कह रहे हैं कि बर्किना फासो को अपना गोश्त, दूध और प्रोटीन खुद पैदा करना होगा। ये एक तरह से सनकारा की आइडियोलॉजी का नया वर्जन है। बर्किना फासो के लोगों का इस प्रोजेक्ट पर रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है। छोटे किसान जो पहले 2-4 बकरियां रखकर गुजारा करते थे, अब उनको सरकारी ट्रेनिंग और फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है। अब वो प्रोफेशनल गोट फार्मर बन रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि पहले उनकी इनकम सिर्फ गुजारा करने लायक थी, लेकिन गोट फार्मिंग से अब वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं। ये सब देखकर लोकल कम्युनिटीज में एक नई उम्मीद जाग उठी है। लेकिन हर प्रोजेक्ट के साथ चैलेंज भी आते हैं। बर्किना फासो एक डेजर्ट टाइप मुल्क है, जहां फोडर और पानी की कमी है। गोट फार्मिंग के लिए प्रॉपर रिसोर्स चाहिए होते हैं। ट्राओरे ने इस मसले का हल ये सोचा है कि मॉडर्न टेक्निक्स जैसे हाइड्रोपोनिक फोडर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाए। अगर ये मॉडर्न सोल्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया तो बर्किना फासो सिर्फ गोट फार्मिंग में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि अफ्रीका के लिए एक मॉडल कंट्री बनेगा। ट्राओरे का विजन सिर्फ गोट फार्मिंग तक महदूद नहीं। उनका कहना है कि जब गोट फार्मिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, बर्किना फासो के लोग केटल और शीप फार्मिंग में भी आगे बढ़ेंगे। मतलब एक पूरी लाइव स्टॉक रिवोल्यूशन स्टार्ट होने वाली है। और दोस्तों, अगर ये विजन रियलिटी बन गया तो आने वाले कुछ सालों में बर्किना फासो अफ्रीका का स्विट्जरलैंड बन सकता है, जहां दूध, चीज और मीट एक्सपोर्ट होते हैं। तो दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे का गोट फार्मिंग प्रोजेक्ट हमें एक बड़ी लर्निंग देता है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या एक छोटा सा अफ्रीकन मुल्क
صرف گوٹ فارمنگ سے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے کہ لیڈرشپ اور ویژن اگر صحیح ہوں تو چھوٹی سی بکری بھی ملک کی اکانومی کو بدل سکتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا تراورے کا یہ پروجیکٹ برکینا فاسو کو افریقہ کا اکنامیکل ٹائگر بنا دے گا؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔